रहीम शेरवानी कैटल फार्म से इरफान खान शेरवानी मुखातिब है। हमारे बहुत से फार्मर जो मुख्तलिफ़ जो है फार्मिंग के हवाले से और मुख्तलिफ़ एरियो के अंदर काम कर रहे हैं। कोई तूड़ी वनडे के ऊपर माल को तैयार कर रहे हैं, कोई साइलेज वनडे पे तैयार कर रहे हैं, कोई पल पे कर रहे हैं माल को तैयार, कोई मड पे कर रहे हैं। आज उनकी जो है अखराजात और उनकी कैलकुलेशन के हवाले से बहुत से हमारे नए फार्मर हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं लगता और उन्होंने बहुत सी इसरार पे हमें गाय बगाए मैसेज करते रहते हैं या कॉल भी करते रहते हैं कि जी हमें आलू के ऊपर फार्मिंग के अखराजात आप बताएं या साइलेज पे हमें अखराजात आप बताएं और तूड़ी वनडे के ऊपर अखराजात बताएं। ये उनकी जो है फार्मिंग को आसान करने के लिए आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी वीडियो आपने एंड तक सारी देखनी है कि मुकम्मल आपको इसके अंदर जो है हर चीज़ का पता रहे। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर परचेजिंग की। अगर आपकी परचेजिंग अच्छी होगी तो आगे आपके फार्म के मामला चलेंगे। उसके अंदर ये है कि पहले लोग क्या करते थे कि 120, 140, 160 केजी का माल इस्तेमाल करवाया करते थे ख़रीदारी के अंदर, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था ना खुद वो फार्मिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोगों का लॉस करा रहे थे। हमने जब किया, अब 2 साल से ज़्यादा हो गया, लोगों ने फार्मिंग को शॉर्ट कर दिया, इसीलिए कि 200 केजी से लेके 250 केजी के ऊपर फार्मिंग ले गए 3 मंथ की, और उसी हिसाब से वो माल की तैयारी के अंदर जो है मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो 250 से लेके 300 केजी की जो है माल की जो तैयारी होती है 45 डेज़ से 16 डेज़, उसके अंदर उसी हिसाब से जो है मटेरियल इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग के हवाले से, जो कि शॉर्ट पीरियड हमने ये काम करवा दिया। पूरे पाकिस्तान की पार्टियाँ जो अब इसको कर रही हैं काम को, सबसे उसके अंदर ऐसा और आसान तरीका ये है कि जब आप माल की ख़रीदारी करें, उसके अंदर रानों की गुलाई, नाफ, झालर और स्किन ऐसी हो कि लूज़ को जो बनने वाला जानवर हो। आप ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि पिचकी हुई रानों वाला आप जानवर नहीं लेंगे। जिसकी नाफ नहीं होगी आप वो जानवर नहीं लेंगे, जिसकी स्किन टाइट होगी आप वो जानवर नहीं लेंगे, क्योंकि ये फार्मिंग के हवाले से ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। हमारे बहुत से दोस्त और फार्मर जो हैं यूट्यूबर हैं माशाल्लाह, और वो ये काम भी कर रहे हैं और गाय बगाए वो वीडियो भी बनाते रहते हैं, और उनके अंदर हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, हमसे जो है तरीक़ेकार शेयर भी कर लेते हैं, और बहुत से लोगों की हमारी परसेंटेज बड़ी अच्छी आई है, जिसके अंदर से बहुत से नाम हैं। जिसके अंदर इमरान डार साहब है, उन्होंने अपने साइलेज के ऊपर अभी माल कटवाया, कसूर से हैं, उनकी 54% के ऊपर आई है मीट की रेशो। और इसी तरह हमारे हाजी इरशाद साहब हैं गुजरावाला से, उनकी परसेंटेज भी 52-53% के अंदर आई हैं। और जो गुजरावाले में मैंने दोस्तों को माल जो ख़रीदारी कराई उन्होंने तैयार किया, इसी तरह उसकी परसेंटेज आई है। इसी तरह हमारे कराची के फार्मर हैं, उनकी 51%, 50-51% परसेंटेज आई हैं मीट के ऊपर, जो तूड़ी वनडे के ऊपर उन्होंने माल को तैयार किया। और जो उन्होंने साइलेज के ऊपर तैयार किया माल को, उनकी जो परसेंटेज आई है, उनकी परसेंटेज आई है 52-53%। इसी तरह हमारी सरगोदा की पार्टी हैं जो पल्प के ऊपर माल को तैयार कर रही हैं, उनकी जो परसेंटेज आई है, उनकी परसेंटेज आई है 53 से लेके 57-8 तक भी आई है लोगों की परसेंटेज। उसी हवाले से आज मैं आपको अखराजात और उसके मामलात बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियो इस तरह में अखराजात की कभी नहीं बनी, वो आपकी बेहतरी और नए फार्मर के लिए ख़ास तौर पे जो ये काम कर रहे हैं, ये हम नए फार्मर को इसके अंदर लाएं। अब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है मीट के हवाले से कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फार्म खुल चुके हैं और वो फार्मर हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज आपको पहले बताते हैं तूड़ी वनडे का रिज़ल्ट। ये पहले जो मंथ के अंदर है, आपने जैसे जानवर आपका आ गया, आपने उसकी नियारमो डवार्मिंग की 60 सीसी जो है, आपने उसको जो भी आपको सूटेबल करता है डवार्मिंग के लिए नियारमोन की आप डवार्मिंग कर दें। उसके अलावा चीचड़ के लिए आवर्मैक्टिन लगाएं और सीज़न वाइज उसकी जो है गलगोटू और मुँह खोर की वैक्सीन कराएं। उसके बाद आप अपना काम शुरू कर देंगे। आपने क्या करना है, पहले मंथ के अंदर 1.5 किलो आपने तूड़ी, उसको हल्का सा पानी का छींटा मार के, और आधा किलो वनडे से स्टार्ट करना है सुबह। और इसी तरह ये जो है आधा किलो वंडा और 1.5 किलो तूड़ी हल्का सा पानी का छींटा मार के शाम को करना है। अब इसका जो खर्च जो आ रहा है ना तूड़ी का, हमने उसकी तूड़ी के जो रेट्स के हवाले से जो सब के लिए मौजू हैं, 21 रुपये 1.5 किलो तूड़ी का रेट और 40 रुपये हमने
जो है उसमें से 20 के रुपये जो वनडे का रेट लगाया है, ये आपका जो आधा किलो वंडा अगर आप जो बनाते हैं और हमारे फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वंडा आपको 40 रुपये केजी ही पड़ता है। अगर आप कंपनियों का वंडा इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी कास्ट चली जाती है आपको 45, 46, 47 रुपये। जो हमारा आप वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, फार्मर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, वंडा जो अपने आप बना रहे हैं, उसकी कास्ट यही पड़ रही है। इसकी अब आप ये देख लें कि 1.5 किलो तूड़ी और आधा किलो वंडा 61 रुपये का सुबह का खर्चा है और 61 रुपये का शाम का बनता है इसका खर्च। और ये अगर आप दूसरे मंथ के अंदर इसी तरह ले जाएं, पहले मंथ के अंदर यही रखेंगे 1.5 किलो तूड़ी और आधा किलो वंडा सुबह, आधा किलो शाम। बहुत से ऐसे लोग थे जो आपको गलत और मिसगाइड कर देते थे कि जिन्होंने 3-4 किलो तूड़ी बताई, जो कि सरासर गलत है एक टाइम की। ये आपने लास्ट मंथ तक जो तूड़ी की मिकदार जो रखनी है वो 1.5 किलो ही रखोगे। अब आप सेकंड मंथ में आ जाएं, 1.5 किलो तूड़ी और जो एक टाइम का वंडा है 1 केजी कर देना। अब इसका टोटल जो खर्च आ गया, इसका खर्च आ गया आपका 1.5 किलो तूड़ी 21 रुपये की, और 1 किलो जो सुबह वंडा डालेंगे वो आ गया 40 रुपये। ये 61 रुपये एक सुबह का खर्च है। और इसी तरह आपने शाम को क्या करना है, अल्लाह आपका भला करे, 1 किलो 1.5 किलो तूड़ी और 1 किलो वंडा, इसी तरह 21 रुपये की तूड़ी हो गई और 40 रुपये का वंडा हो गया। ये आपका एक दिन का खर्च आ गया। और ये आपने कंटिन्यू इसी दूसरे मंथ का आपका खर्च आ गया ना, दूसरे मंथ का आपका ये खर्च टोटल आया है 122 रुपये एक दिन का, जिसके अंदर से आपकी 1.5 किलो तूड़ी है और 1 किलो वंडा है। इसी तरह आप क्या करेंगे, तीसरे मंथ के अंदर आप ले जाएंगे, उसके अंदर आपकी 1.5 किलो तूड़ी सुबह, 1.5 किलो शाम और 1.5 किलो वंडा सुबह, 1.5 किलो शाम। तीसरे मंथ का इसका जो खर्चा आएगा 162 रुपये आएगा। उसके अंदर से क्या है, उसके वैक्सीनेशन आ गई, उसके अखराजात अलग हैं। मैं आपको टोटल इसलिए बता दिए हैं कि आपका तीसरे मंथ का खर्च 162 रुपये आ रहा है और दूसरे मंथ का 122 रुपये आ रहा है और फर्स्ट मंथ का आपका जो खर्च आ रहा है वो 82 रुपये आ रहा है। ये आपका तूड़ी वनडे का मैं खर्च बता रहा हूँ 3 मंथ का। और इसकी जो रिज़ल्ट की परसेंटेज आई है हमारे फार्मर्स की, वो 50 से 51% आई है पंजाब की और से अपना कराची की। अब आप इसी तरह साइलेज के ऊपर आ जाएं। अब जिनकी अपना साइलेज तैयार हो रहा है उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, उनको 4, साढ़े 4, 5 रुपये तक साइलेज पड़ता है पर केजी। उनकी इसी तरह जो है कास्ट सस्ती है और प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है। अगर हम बाज़ार का साइलेज इस्तेमाल करते हैं और बाज़ार के साइलेज में देख लें कि मकई जो है बेहतर होनी चाहिए, उसमें दाना होना चाहिए जो ग्रोथ करने के लिए बेहतर है। साइलेज आप ले लें एक टाइम का 6 किलो और वो हो गया 60 रुपये। आधा किलो तूड़ी हो गई और इसके अंदर आधा किलो वंडा हो गया। इसका टोटल खर्च आ गया आपका एक दिन का 87 रुपये। सुबह साइलेज के साथ, तूड़ी और वंडे के साथ, जिसके अंदर आपने 6 किलो साइलेज, आधा किलो तूड़ी और आधा किलो वंडा इस्तेमाल करेंगे, उसका आपका खर्च सुबह का जो आता है 87 रुपये और शाम का इसी तरह इसका यही खर्च अपना 6 किलो साइलेज हो गया, आधा किलो तूड़ी हो गई और आधा किलो वंडा, 174 रुपये पर डे का खर्च आ गया इसका। इसी तरह साइलेज का जो है दूसरे मंथ का खर्च आएगा, उसमें 6 किलो आपका साइलेज आ गया 60 रुपये का, आधा किलो तूड़ी आ गई 7 की और वंडा आ गया उसमें 40 रुपये का। इसका आपका सुबह का जो खर्च आएगा 107 रुपये आएगा और शाम का जो खर्च आएगा दूसरे मंथ का 107। टोटल खर्च पर डे का 214 रुपये हो गया दूसरे मंथ का। इसी तरह इसका तीसरा मंथ में आ जाएं साइलेज के ऊपर, 6 किलो साइलेज आ गया और आधा किलो तूड़ी और 1.5 किलो वंडा आ गया। इसका जो एक दिन का खर्च बनता है 127 रुपये सुबह का और 127 रुपये शाम का, 254 रुपये आपका जो खर्च बनता है दूसरे मंथ का। क्योंकि इसके अंदर जो है साइलेज की जो रेशो है ना, साइलेज पे और वनडे के ऊपर उसकी रेशो भी अच्छी आ रही है। ये आपका जो तीसरे मंथ का आपका जो खर्च आ गया इसमें, तीसरे ये आपकी पर डे की आ गई साइलेज, तूड़ी और वनडे पे 174 रुपये पहले महीने की, दूसरे महीने की जो आ गई 214 रुपये आ गई और जो तीसरे मंथ का जो खर्चा है साइलेज, तूड़ी, वंडा 254 रुपये। ये टोटल मैंने आपको कास्ट ये निकाल के बताई है जिस पे तूड़ी वनडे की, उसके अलावा साइलेज, तूड़ी, वनडे की। अब आप आ जाएं आलू पे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं जो नादान हैं, उनको पता नहीं लगता, आलू का बेदरेक इस्तेमाल कर देते हैं जिसके लिए कास्ट बहुत ही अप चली जाती है, वो फार्मर के लिए नुकसानदेह है।
अब ये मैंने इसलिए आपको बताया। और ये साइलेज की जो मैंने आपको दी है परसेंटेज, साइलेज के ऊपर परसेंटेज 52-53% के ऊपर 54% पे भी मीट की रेशो आई है। और फार्मर ने जो कटवाया है उनकी रेशो यही आई है। अब आलू का मैं बता देता हूँ। स्टार्ट के अंदर जानवर आलू नहीं खाता, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। आपने क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक को एक जानवरों की ये पोजीशन रख लें, उनको भूखा रख लें। जो जानवर नहीं खा रहा उनको जो सफ़ेद नमक है उनके तालू के अंदर रगड़ दें, ताकि उनको भूख की शिद्दत लगे, जिसकी वजह से वो आलू के ऊपर आ जाएं, जो आलू के ऊपर अपना काम करना चाह रहे हैं। जिनका अपना छर्रा आलू अपना है उनको तो कास्ट बहुत ही सस्ती पड़ती है। जो बाज़ार से ख़रीद रहे हैं वो ये ख़रीद रहे हैं कि जैसे 6 रुपये kg उनको आलू पड़ रहा है। अब एक टाइम के अंदर आप जो आलू दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 kg वो आलू खाएगा एक जानवर, उसकी कास्ट पड़ेगी 120 रुपये सुबह की। अब शाम को आपने क्या करना है, 1.5 किलो तूड़ी और आधा किलो बंडा, इसकी जो सुबह और शाम की जो कास्ट आ गई, इसमें आपने सुबह का जो आलू दिया उससे 20 किलो 120 रुपये आ गई, और शाम में 1.5 किलो तूड़ी और 1.5 किलो बंडा, ये आपकी टोटल जो कास्ट आ गई 181 रुपये आ गई। अब ये आप जो है दूसरे मंथ की चले जाएं, आलू के ऊपर ही आपका जैसे 20 किलो आलू आ गया 120 रुपये का, वो सुबह में यही रखेंगे आप आलू की मिकदार। हल्का सा मीठा सोडा लाजमी मार देंगे आलू के ऊपर, ताकि जो है उसको अफारे की पोजीशन वगैरह ना रहे, इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखेंगे। और जो इसकी शाम की आप रखेंगे रूटीन, उसमें वही 1.5 किलो तूड़ी और 1 किलो वंडा है। इसका जो है टोटल आपका जो है एक दिन का खर्च जा रहा है 141 रुपये। और शाम के अंदर जो है इसी तरह आपने 1.5 किलो तूड़ी और 1.5 किलो वंडे के ऊपर पोजीशन आप इसकी रखेंगे। और जो इसका आलू का तीसरे मंथ का खर्च जाता है, मेरे हिसाब से जो आलू के अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। और मैं आपको खर्च फिर भी बता रहा हूँ, इसलिए जो आपको सूटेबल हो वो आप अवेल कर सकते हैं। अब ये आपने क्या करना है, तीसरे मंथ का जो इसका ख़र्चा आ रहा है, इसमें 20 किलो आलू 120 रुपये सुबह में, और जो तूड़ी शाम में देनी है 1.5 किलो तूड़ी और 1.5 किलो वंडा जो तीसरे मंथ में देंगे, उसका आपका जो टोटल खर्च एक टाइम का आ रहा है सुबह का, वो आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 120 रुपये सुबह का जो खर्च आ गया। और इसी तरह शाम में ये खर्च बड़ा अबव चला जाता है, उसमें जैसे तूड़ी और वंडा हो गई ना, ये आपका खर्च में इसकी जो परसेंटेज आ रही है इसकी भी 53-54% आ रही है। ये उन लोगों के लिए है कि जिनका आलू अपना है, आलू का बीजा अपना है, उनको सस्ता पड़ता है, उनके लिए ये जो है ना कास्ट बड़ी है। तीसरा अब ये आ गया आपके लिए, जो लोग सरगोदा, लालियाँ, भेरा और मंडी बहाउद्दीन इस साइड के ऊपर जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कीनू का पल्प जो है मिलता है, उसके ऊपर उनकी कास्ट सस्ती पड़ती है और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। अब लोग क्या करते हैं कि बाज़, ये मैं आपको बता दूं ख़ास तौर पे उनके हवाले से, वहाँ के एरिया के हवाले से, और अभी पिछले दिनों ये मामला गुज़रे हैं, उन्होंने तूड़ी, पल्प और जो है उसका जो है वंडा इकट्ठा मिक्स कर दिया था और फिर उसमें जानवरों में डाला, जिसके अंदर उनका पीलापन आ गया। इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे सरगोदा वाली साइड की पट्टी ख्याल रखेंगे कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, 1.5 किलो तूड़ी और 7 किलो उसका आपने पल्प डाल दिया, क्योंकि पल्प आपको जो है फैक्ट्री से मिल रहा है 1 रुपये पर kg पड़ रहा है, ये आपको पहुंच लगा ले आपके एरिया के 2 रुपये पर kg में पड़ जाएगा। इसी तरह आपकी जो है तूड़ी का जो खर्च आ गया 21 रुपये आ गया, और आपका 7 किलो पल्प एक टाइम में सुबह में जो डलेगा 14 रुपये, और 20 रुपये का जो वंडा डलेगा। ये आपने इसके अंदर आप ख़ास तौर पे ये ख्याल रखेंगे, जैसे आपने इसका साइलेज ये बना लिया, आपने 7 किलो उसमें साइलेज ये डाल दिया, पल्प डाला, तूड़ी डाल दी 1.5 किलो और आधा किलो वंडा डाल दिया। आप वंडे के अंदर मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, पल्प वाले जो पल्प इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अलावा भी आप ऊपर से जो है ना मीठा सोडा मार सकते हैं, ताकि अंदर की सफाई रहे, गोश्त के अंदर पीलापन ना आए। ये ख़ास तौर पे आप याद रखेंगे। अब ये दूसरे जो है मैं आपको बता दूं, दूसरे मंथ के अंदर इसी तरह जो ये टोटल आपका खर्च जो एक दिन का आ रहा है ना पल्प के ऊपर, पहले महीने में 55 रुपये सुबह, 55 रुपये शाम, 110 रुपये एक दिन का खर्चा आपका पल्प के ऊपर आ रहा है। इसी तरह आप दूसरे मंथ के अंदर चले जाएँ, ये टोटल मैंने कैलकुलेशन निकाल के फिर आपको मैंने बताई है। 1.5 किलो आपकी तूड़ी और जो है 7 किलो जो आपका साइलेज,
और दूसरे मंथ के अंदर वंडा जो है 1 किलो। ये टोटल आपका जो खर्च आ रहा है दूसरे मंथ का 75 रुपये, एक दिन का ये आपका जो आ गया दूसरे मंथ के ऊपर पल्प का, तूड़ी वंडे का खर्चा। इसके अंदर आप क्या करेंगे, तूड़ी और जो वंडा है 7 किलो, इसके दूसरे मंथ के अंदर 7 किलो पल्प, 1.5 किलो तूड़ी और 1 किलो वंडा। आपका एक सुबह का खर्च ये आ गया एक टाइम का 75 रुपये, और इसी तरह शाम का आपका पल्प के ऊपर खर्च आ रहा है दूसरे मंथ का 150 रुपये। अब आप ये तीसरे मंथ के ऊपर आ जाएं, जो पल्प के ऊपर है। इसी तरह आपने 1.5 किलो तूड़ी, 7 किलो आपका पल्प और 1.5 किलो वंडा, ये आपका जो है टोटल इस्तेमाल होगा। और इसके अंदर जो आपकी पोजीशन एक दिन की खर्च की आ रही है वो 190 रुपये आ रही है। आप इस चीज़ का ख़ास तौर पे पल्प वाले ख्याल रखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर जानवर पल्प को लाइक नहीं करता। वही आपने इसका तरीका इस्तेमाल कर रहा है कि जानवर को भूखा रखने के एक सुबह से लेकर शाम तक उसके जो है तालू के अंदर नमक रगड़ दें, और उसके बाद ये जानवर खाने लग जाएगा और फिर ये शौक़ से खाता है। और इसकी जो है मीट की रेशो सरगोदा वाली साइड की जो आ रही है 55% से लेके 58% भी आ रही है, और इसकी कास्ट भी आपको सस्ती पड़ेगी। और जो पल्प इस्तेमाल कराएंगे उसके ऊपर मीठे सोडे का इस्तेमाल आपने इसलिए भी लाजमी करना है कि जानवर के जो है अपना गोश्त के अंदर पीलापन ना आए। क्योंकि अभी ये पिछले दिनों एक हमारे दोस्त हैं, उनका स्लाटर के अंदर माल कटा, जिसके अंदर से उन्होंने क्या किया था, अपना तूड़ी, अपने पल्प और जो है वंडा मिक्स कर दिया था। आपने क्या करना है, जैसे 7 किलो पल्प डालना है, उस पर 1.5 किलो तूड़ी उसे मिक्स कर देंगे, उसी तरह वंडा फिर उसमें डालें। मंथ वाइज जैसे हम लोग इस्तेमाल करा रहे हैं। इसके अंदर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ख़ास तौर पे वनडे के हवाले से। और बहुत से फार्मर को हम ये चीज़ें बता चुके हैं, और जिनकी कास्ट पहले महंगी पड़ रही थी बाज़ारी वनडे के हवाले से और उसकी परसेंटेज ग्रोथ की वो नहीं आ रही थी। अब जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं मकई का आटा, मेज़ ग्लूटेन, शीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके उनकी कास्ट भी सस्ती पड़ रही है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, जिसकी वजह से उनका जो है बड़ा जो है अपना लेवल अप जा रहा है। हमारे बहुत फार्मर हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उनको इसी हवाले से गाय ब गाय हम बताते रहते हैं। हमारे दोस्त हैं जिसके अंदर कई हमारे दोस्त हैं जो यूट्यूबर भी हैं और फार्मर भी हैं, जिसमें चौधरी सनी वड़ाइच साहब हो गए, इसी तरह तोकीर बाटा साहब हो गए, इसी तरह हमारे और दोस्त भी हैं जो खुद फार्मिंग भी कर रहे हैं और फार्मिंग के हवाले से आपको बहुत सी चीज़ें गाइडलाइन देते रहते हैं, और मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। आप उन लोगों के चक्करों में ना पड़ें कि जो सिर्फ आपको ये देखेंगे कि कैमरा उठा के आ गए, वीडियो बना ली, और उनको फार्मिंग की अली बे नहीं पता होती, न वो फार्मिंग के मामलात को समझते हैं या जानते हैं। उन्होंने क्या किया कि लोगों का लॉस करा दिया। आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे। जो मैंने बातें बताई हैं, आप इलाके वाइज जो जो ये काम कर रहे हैं, हर इलाके का मिजाज अलग है। अब इसी तरह बाज़ लोग मड और वनडे के ऊपर तैयार कर रहे हैं जानवर को, जैसे रहीम यार खां हो गया, डेरा गाजी खां हो गया, राजनपुर हो गया, इस साइड के ऊपर कास्ट मड की और उस पर वनडे पे सस्ती पड़ती है। हर जो है उसका फार्मर का अलग मिजाज है, मौसम के हवाले से उसी हवाले से आप काम करें। ये नहीं कि आप दूसरों का फार्मूला अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेंगे। मड वाला जो काम है वो उसी एरिया में सूटेबल है। ज़्यादातर जो चीज़ें हमने आपको ये बताई हैं ये आपके लिए कारआमद और फ़ायदेमंद है। इसी तरह आप फार्मिंग के हवाले से ये काम करें, इंशाल्लाह सूदमंद रहेगा ये काम। और कोई भी आपको चीज़ मालूमात पूछनी हो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। हफ्ता इतवार मेरी मंडी में मसरूफियत होती है, अगर मैं कॉल पिक नहीं कर सकता आपकी, उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें मुझे। और कोई भी अगर आपने बात पूछनी है हफ्ता इतवार के अलावा, बेशक पूछ सकते हैं। मेरी आपको इस वीडियो को पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इसके प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इरफान खान शेरवानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।